अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज का दिन आम दिन नहीं है, योम अरफा है। वो दिन जिसका इंतज़ार फरिश्ते भी करते हैं, वो दिन जिसके बारे में रब्बी जुल जलाल फरमाता है कि आज मैं अपने बंदों को जहन्नम की आग से सबसे ज़्यादा आज़ाद करूँगा। अगर आपने आज का रोज़ा रखा है तो मुबारक हो, और अगर अभी तक नीयत नहीं की तो ये वीडियो देखते देखते नीयत कर लें, क्योंकि अभी वक्त बाकी है। आज की इस खसूसी गुफ्तगू में हम बात करेंगे कि अरफा का ये दिन इतना खास क्यों है, इस एक रोज़े की ताकत क्या है, और आज के दिन वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो आपके आज के दिन को इबादत में बदल देंगी इंशाल्लाह। नंबर 1 है हदीस मुबारक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन का रोज़ा मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि वो पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। ठीक है, ज़रा सोचें, हम इंसान खताकार हैं, हमसे रोज़ाना गलतियां होती हैं। अल्लाह ने हमें एक दिन दिया कि आओ सिर्फ चंद घंटे भूख और प्यास बर्दाश्त करो और अपने 2 सालों का हिसाब साफ करवा लो। ये अल्लाह की तरफ से क्लियरेंस सेल है, इससे महरूम रहना बहुत बड़ी बदकिस्मती है। सेकंड है दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ वो है जो अरफा के दिन मांगे जाए। आज के दिन मैदान अरफात में लाखों हाजी लब्बैक पुकार रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी वजह से ज़मीन वालों पर फ़ख्र करता है। आज आप जो भी मांगेंगे, चाहे वो रिस्क हो, सेहत हो या रिश्तों की बेहतरी हो, अल्लाह के यहाँ कभी रद्द नहीं होगी। ख़ास तौर पर अफ्तारी से पहले का वक्त कबूलियत का सुनहरी वक्त है। थर्ड है जहन्नम से आज़ादी का दिन। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला अरफा के दिन सबसे ज़्यादा, यानी कि अरफा के दिन से ज़्यादा किसी और दिन बंदों को जहन्नम से आज़ाद नहीं फरमाता। आज शैतान सबसे ज़्यादा और ज़लील और रुसवा होता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि उसके बरसों की मेहनत हमें गुनाहगार बनाने की अल्लाह एक लम्हे की तौबा से मिटा रहा है। ठीक है, देखिए, अरफा के दिन ही अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। ये दीन इस्लाम की अजमत का निशान है। जब आप आज रोज़ा रखते हैं तो आप दरअसल इस्लाम की इस अजीम नेमत का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। देखिए, इसी तरह सिर्फ रोज़ा रखना काफ़ी नहीं है, आज के दिन को कैश कैसे करें। तीसरा कलमा और ख़ास तौर पर ये दुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कसरत से पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, पिछले 1 साल में जो गलतियाँ की उनकी माफ़ी मांगे, सदका दें। आज के दिन कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में दें, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। वालिदैन और रिश्तेदार, आज के दिन किसी से नाराज़गी ना रखें, सबको माफ़ कर दे ताकि अल्लाह ताला आपको भी माफ़ कर दे। तो मेरे प्यारे नाजरीन, सूरज गुरूब होने में अब भी बहुत, कह लें कि कुछ वक्त बाकी है। ये वो लम्हात हैं जब तकदीरें लिखी जा रही होती हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का आखिरी अरफा हो सकता है अगला साल हमें नसीब ना हो। आज अपने रब को मना ले, आज उसके सामने रो पड़े। वो तो पुकार रहा है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं दूँ, ये कोई माफ़ी चाहने वाला है जिसे मैं माफ़ कर दूं। अगर आप रोज़ा नहीं रख सके किसी मजबूरी की वजह से तो मायूस हरगिज़ ना हो। तौबा का दरवाज़ा खुला है, जिक्र करें, दुआ करें और दूसरों को उसकी तरफ लाएं। अल्लाह हम सब की खताओं को माफ़ फरमाए और आज के दिन हमें उन लोगों में शामिल करे जिनका नाम जहन्नम की फहरिस्त से काट कर जन्नत वालों में लिख दिया गया हो इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी है तो इसे अभी के अभी शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से कोई एक इंसान तौबा कर ले और आपकी भी बख्शिश हो जाए। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको खुश रहे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।